यूपी पुलिस भर्ती के आंसर की आने का दौर स्टार्ट हो गया है। 23, 24, 25 और आज 30 तक के सभी शिफ्टों का आंसर की जारी कर दिया गया है। सभी बच्चे लगभग अपना आंसर की चेक कर लिए हैं और उनको ये भी आइडिया हो गया है कि कौन से क्वेश्चन जिसको वो सही मान के चल रहे थे उसको गलत अब मानना पड़ेगा। पहले कितने नंबर थे, अब कितने नंबर हो गए हैं, ये इन सब चीज़ का भी आइडिया मिल गया है। और बहुत सारे बच्चे ये भी हैं जो सोच रहे हैं कि चलो आपत्ति करने पे हो सकता है मेरे नंबर बढ़ के फिर से उतने ही हो जाएं जितना मैंने पहले चेक किया था। इन सब चीज़ों के बीच में दिमाग में ये भी आ रहा है कि पता नहीं कब तक रिजल्ट आएगा, पता नहीं कब तक डीवीपीएसटी होगी, पता नहीं कब तक रनिंग होगी, पता नहीं ज्वाइनिंग इस साल हो भी पाएगी या अगले साल जाएगी या फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन सभी चीज़ के बीच आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भर्ती बोर्ड ने कहा था कि पेपर की री एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा, तो 6 महीने में करा लिया गया। अब अगर 6 महीने में री एग्ज़ाम कराया जा सकता है भारत के सबसे बड़े वैकेंसी का, तो वो ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं न कहीं एक साथ सभी बच्चों को ट्रेनिंग का मौका मिले। पिछली बार जैसा यानी कि कोरोना काल में जो 41,000 जो 49,000 वाली वैकेंसी हुई थी जिसमें 3 शिफ्ट में भेजे गए थे, वैसा कंडीशन ना आ जाए। उसी से रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रही है जिसको देख के ये जानकारी मिल रही है कि भर्ती बोर्ड अपने सामने तो कुछ और दिखा रहा है लेकिन पीछे तैयारियां एकदम 72 सिंह की रफ्तार से कर रहा है। यानी कि ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी कि जो 60,244 पद भर दिए जाएंगे उन बच्चों को कैसे ट्रेनिंग कराया जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें व्यवस्थाएं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए अभी से भर्ती बोर्ड सोच रहा है। तो चलो एक बार नोटिस देखते हैं, फिर आपको भी पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये फेक नोटिस है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। तो इस नोटिस को ध्यान से पढ़ना है। ये ईमेल और फैक्स के माध्यम से जारी किया गया है सभी पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश को और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑब्लिक पुलिस अधीक्षक को। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। देखिए, ये 11 सितंबर को जारी किया गया था। आपको पता है जो विभागीय नोटिस होती हैं वो पब्लिकली तो आती नहीं है, तो ये भी पब्लिकली नहीं आया था, लेकिन भाई इतने लोग एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें पब्लिक तो हो ही जाती हैं। तो देखो, ध्यान से अगर इसको पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि कृपया अवगत कराना है कि 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है तथा भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। मतलब जो 1 महीने की जेटीसी होती है उसके बारे में बात की गई है। उक्त रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के लिए काफ़ी संख्या में आईटीआई की आवश्यकता होगी। आरक्षी आईटीआई कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। निदेशानुसार अनुरोध है कि मुख्य आरक्षी आबलिक आरक्षी को आईटीआई कोर्स कराए जाने हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट एवं जनपद से उपयुक्त 10 आरक्षी आबलिक आरक्षी के अंकन दिनांक 20/9/2024 तक इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बाकी ये बता दिया गया कि किस प्रारूप में भेजना है। ठीक है, नाम, जन्म तिथि, भर्ती कब हुए हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ये प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी गई है। तो अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय और अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन और पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक समस्त परिक्षेत्र। ठीक, इसका मतलब ये समझिए, अब आप जेटीसी के लिए जाएंगे यानी कि जब 60,244 पद एकदम कन्फर्म हो जाएंगे कि किस लड़के को मिला हुआ है, यानी कि 60,244 लड़के फाइनल हो जाएंगे, तो उनको भेजा जाना है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पहले 6 महीने की एक जगह होती है, फिर वहाँ से जगह बदल दी जाती है, 5 महीने के अलग जगह ट्रेनिंग होती है। ठीक है, पहले 1 महीने वाले को जेटीसी कहते हैं, फिर दोबारा जो 5 महीने होती है उसको कहते हैं आरटीसी। जनरली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जिस जगह आपकी जेटीसी की ट्रेनिंग होती है उसी जगह आरटीसी भी होती है। जिस ज़िले में आपका जेटीसी होगा यानी 1 महीने वाला ट्रेनिंग होगा उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ बहुत सारे क्लासेस चलते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड जो मतलब क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो अलग अलग लोग आते हैं पढ़ाने, तो उस क्लास में जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए ही किन किन लोगों को हायर किया जा रहा है, मतलब किन किन लोगों की ड्यूटी वहाँ लगेगी क्लास लेने के लिए, उसी से संबंधित ये नोटिस है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो ट्रेनिंग है उससे संबंधित तैयारियां चल रही हैं और ज़ोरों शोर से चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे नोटिस है जो हमारे और आपके नॉलेज में अभी तक नहीं आ पाई हैं। तो इस वजह से आप लोग तैयार रहिएगा रनिंग के लिए, क्योंकि रनिंग के बाद इस बारी 60,244 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग पे भेजा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं यूपी के वो सब खाली पड़े हुए हैं। अभी कोई वैसी वैकेंसी चल नहीं रही है। इस बारी वो गलती भर्ती बोर्ड नहीं करेगी कि 2-2 3-3 चरणों में ट्रेनिंग कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जूनियरिटी सीनियरिटी के चक्कर में उनका नुकसान हो जाता है। तो आप लोग समझ गए ना, देख लो ये सबूत है आपके सामने। तो इस वजह से भाई मेरे रनिंग की तैयारी करते रहना, जो कट ऑफ जाएगी वो तो जानी ही है, उसको शायद हम और आप रोक नहीं पाएंगे।
बस ये है कि अगर इसमें आपका एक पद लिखा होगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं लिखा होगा तो भाई जिस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होना है उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि किस वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस यही न्यूज़ थी, तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो देखा ना आप लोगों ने, ये भर्ती बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग रनिंग करते रहो, जो होना है वो तो अब होगा ही। आप लोगों के हाथ में पेपर था, अब आप लोगों के हाथ में रनिंग है। रनिंग करो, पेपर तो आप लोगों ने दे दिया मेहनत से। अगर लिखा होगा होना तो इसी में हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो पॉइंट से भी लोग बाहर हो जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये गलती मत करिएगा कि रनिंग ना करे। कट ऑफ कितना जाएगा अभी भी इस पर कहीं ना कहीं संशय बरकरार है। कुछ लोग कम, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, लेकिन इतना से हो रहा है कि 100 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, जहाँ तक इसके पहले होता आया है वैसे ही संभावनाएं इस बार भी बन रही हैं। तो अगर आपके नंबर उसके आसपास जा रहे हैं तो आप रनिंग करो, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत सोचो। बाकी और भी अपडेट ऐसे ही चैनल पे आते रहेंगे। ये ध्यान रखना कि भर्ती बोर्ड कभी भी कोई भी फैसला ले सकती है, मतलब आपको उतना मौका नहीं देगा जितना आपको उम्मीद है कि चलो तैयारी करने में इतना मौका मिल जाएगा कि हाँ यार अभी रनिंग नहीं करते हैं, रिजल्ट आने के बाद दौड़ लेंगे। क्या पता 15 से 20 दिन में ही रनिंग करा दें। भाई सामने चीज़ें नहीं दिखती है ना। भर्ती बोर्ड को भी तो पता है कि यार अगर हम आज से सोचेंगे तभी 1 महीना 2 महीना बाद करा पाएंगे, अगर 2 महीने बाद सोचेंगे तो फिर हमें आगे के 2 महीना में रनिंग कराना है। समझ गया ना इन सब चीज़ों का मतलब। तो बस रनिंग करते रहो, आगे की वैकेंसी की तैयारी करते रहो। सुबह का 1 ही घंटा आपको रनिंग में देना है, ऐसा तो है ना कि 24 घंटा रनिंग करना है। तो 1 घंटा दौड़िए, बाकी के टाइम पढ़िए, आने वाले समय में वैकेंसियों की भरमार आ रही है। बस यही कहूँगा, बाकी मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि सबका सिलेक्शन हो जाए। और भी यूपी पुलिस से या फिर किसी और एग्जाम से संबंधित आपको न्यूज़ जाननी हो या फिर उससे संबंधित वीडियो चाहिए तो चैनल पे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अपडेट तो आते ही रहते हैं इस चैनल पे। कोई चीज़ और भी जाननी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।